हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम जानेंगे हमारी बॉडी में पूरा रेस्पिरेशन कैसे कैरी आउट होता है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं रेस्पिरेशन से। अच्छा, रेस्पिरेशन होता है क्या है? क्या सांस लेना और छोड़ना सिर्फ ये रेस्पिरेशन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रेस्पिरेशन नहीं है। तो फिर क्या है रेस्पिरेशन? तो मैं समझाता हूँ आपको। रेस्पिरेशन है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन का लेना, फिर उस ऑक्सीजन को यूज करना टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड, या यूं कहें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी, मींस ऑक्सीजन लेकर उससे फूड पार्ट का ब्रेक डाउन करना और एनर्जी ऑब्टेन करना। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ओके, तो और डेफिनेशन की बात करें तो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से ऑक्सीजन लेना, यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड के ब्रेक डाउन में उसको यूज करना उस ऑक्सीजन का, फॉर सेलुलर नीड्स, मतलब सेलुलर नीड्स जो भी लाइफ प्रोसेस कैरी आउट सेल करता है उन सभी प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी इस प्रोसेस से हमें मिलती है। तो ये होता है आपका रेस्पिरेशन। ओके, अब शुरुआत करते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन को या सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, बहुत सिंपली हम इसको एक सिंपल सी चीज से समझ सकते हैं। देखिए, फूड, आपने फूड लिया, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ फूड एज अ ग्लूकोज स्टोर हो गया, उसका ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीडेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ऑक्सीजन की। और लास्ट में क्या ऑब्टेन होगा? हमें एनर्जी, टू ऑब्टेन एनर्जी। सिंपली आपका ये है रेस्पिरेशन। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो ये रेस्पिरेशन, दूसरा ब्रीदिंग। कई बार बच्चे ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। जी नहीं, ब्रीदिंग जो आपका सांस लेना और छोड़ना है उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। इनहेल और एक्सेल, ये होता है आपका ब्रीदिंग। तो ध्यान, कंफ्यूज मत होना, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करें अगर रेस्पिरेशन की, तो समझा दिया मैंने आपको रेस्पिरेशन होता क्या है, फूड से एनर्जी, और उसमें बीच में ब्रेकडाउन होता है फूड का आपका, या ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। इसको हम इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। इक्वेशन देखिए, हमारी बॉडी में फूड हमने लिया, डाइजेस्ट हुआ, स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। इसका ऑक्सीडेशन, जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीडेशन, तो ये 6O2 ऑक्सीडेशन होकर ये क्या देगा आपको? इससे हमें ऑब्टेन होता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस साथ में हमें मिलती है एनर्जी। ये होती है आपकी रेस्पिरेटरी इक्वेशन, या इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एक्चुअल में ये है आपका रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना ताकि उससे हमें मिल सके क्या? एनर्जी। इट इज योर रेस्पिरेशन। ओके, अब कुछ बात करें ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग क्या होता है आपका? ब्रीदिंग होता है सिंपली आपका इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल करना और एक्सेल करना, मतलब सांस का अंदर लेना और छोड़ना, ये होता है आपका ब्रीदिंग। मींस ब्रीदिंग होता है आपका इनहेल प्लस एक्सेल। ठीक है, इनहेल एक्सेल से बात करूं, अगर मैं बोलूं एक सांस, एक इनहेल एक एक्सेल मिलके आपका बनाता है वन ब्रीथ। इनहेल में अगर मैं बात करें टाइमिंग्स की, तो लगभग इनहेल में जो आपका टाइम लगता है वो होता है 2 सेकंड का, और एक्सेल में आपका जो टाइम होता है वो होता है 3 सेकंड का। एक एक्सेल की बात कर रहे हैं, इसमें हमें एनर्जी मिलती है, इसमें हमें एनर्जी मिलती है, इसमें हमें एनर्जी नहीं मिलती। ये बात ध्यान रखिएगा इनहेल और एक्सेल के बारे में। ये होती है आपकी ब्रीदिंग। कुछ और फैक्ट्स जान लें ब्रीदिंग से रिलेटेड, तो देखिए, एवरेज ह्यूमन पर्सन की बात करें तो नॉर्मली रेस्ट में कंडीशंस में एवरेज जो ब्रीदिंग रेट होता है ह्यूमन पर्सन का वो होता है अराउंड 12 to 15 टाइम्स, 12 to 15 टाइम्स पर मिनट। अच्छा, तो स्लीपिंग कंडीशंस में क्या होता होगा? स्लीपिंग कंडीशन में इट इज अराउंड 8 to 10 टाइम्स पर मिनट। अच्छा, रनिंग कंडीशन की बात करें, रनिंग कंडीशन में ये रेट हमारी, आप जानते हैं ब्रीदिंग रेट हमारी बढ़ जाती है, तो लगभग इसकी रेट हो जाती है 25 टाइम्स पर मिनट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, न्यूनेट मींस जो नवजात शिशु होते हैं 0 से 1 मंथ लगभग, उन्हें हम न्यूनेट कहते हैं, उनकी ब्रीदिंग रेट बहुत हाई होती है। ध्यान रखिएगा, न्यूनेट की अगर हम बात करें न्यूनेट, तो उनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है दैट इज अराउंड 45 टाइम्स पर मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये तो हुई कुछ बात ब्रीदिंग की, समझ गए होंगे आप कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
अब वापस आते हैं हम रेस्पिरेशन पे, समझिएगा। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है आपका, एक एरोबिक और एक अनएरोबिक, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ऑक्सीजन का, या यूं कहो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो इन कैरी आउट होता है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या कमी हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा आपका होता है अनएरोबिक, presence of in presence of ऑक्सीजन, और ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपके दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक और दूसरा अनएरोबिक। अब हम देखते हैं ह्यूमन सिस्टम में कैसे पूरा रेस्पिरेशन होता है। देखिए उससे पहले एक चीज मैं बता दूं आपको, रेस्पिरेशन देखिए सबसे पहले होता क्या है रेस्पिरेशन में, ध्यान से समझिएगा। हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा और एक ये बनाता है पायरूवेट, और ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म, इन, या मैं रेड से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, इन साइटोप्लाज्म। यानी कि ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज क्या है, इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये जो पायरूवेट होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। फॉर्मूले की बात करें तो इसका होता है C3H4O3, इसमें एक कीटोन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये होता है पायरूवेट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोलाइसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ये हुआ आपका ग्लूकोज से पायरूवेट, ये तो सभी में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए फर्दर क्या होता है आपका, अब ये जो पायरूवेट है ये फर्दर डिवाइड होता है और यहाँ पे आपकी एनर्जी रिलीज होती है 2 ATP, अराउंड 2 ATP आपकी एनर्जी रिलीज होती है। क्या है ATP हम डिस्कस करेंगे आगे। पायरूवेट की बात करें, ये फर्दर आपका आगे डिवाइड होगा। देखिए क्या क्या होता है ये, अगर ये रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेंगे, पायरूवेट जो प्रोडक्ट बनेंगे वो होंगे आपके इथेनॉल प्लस आपका CO2 और साथ में मिलेगी कुछ एनर्जी। जैसे एग्जांपल ये किसमें होता है, तो एग्जांपल मैं बता दूं आपको, ये जो एब्सेंस ऑफ, जैसे यीस्ट, इसका एक एग्जांपल है, यीस्ट में ये अनएरोबिक यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये कैरी आउट होता है। अगर यहां बात करें, इसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक मींस ऑक्सीजन तो है लेकिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साथ में प्लस कुछ आपको मिलती है एनर्जी। और ये होता कहां है, तो इसकी बात करें तो ये कैरी आउट होता है मसल्स में। मसल्स में कैसे, हमारी मसल्स में बिल्कुल, जब आप रनिंग या कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, सपोज एट दैट टाइम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा आपकी बॉडी में थोड़ा पेन होता है, तो वो पेन इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है, बिकॉज उस टाइम जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बॉडी की फुलफिल नहीं हो पाती, और जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती तो फिर फॉर्मेशन होता है किसका, लैक्टिक एसिड का, जिसकी वजह से पेन या थकान हमें होती है। ओके, लेकिन अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ O2 मींस सफिशिएंट अमाउंट में O2 है हमारे पास, ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा है, तब जो आपका फॉर्मेशन होता है, तब CO2 हम रिलीज करते हैं, प्लस आपका फॉर्मेशन होता है वाटर का, साथ में मिलती है आपको क्या, एनर्जी, और लगभग 36 ATP ऑफ एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है, 36 ATP। ये कैरी आउट कहाँ होता है, ये जो प्रोसेस है ये होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है, उसमें ये कैरी आउट होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये हुआ आपका पूरा रेस्पिरेशन कैसे होता है, ग्लूकोज से पायरूवेट ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, साइटोप्लाज्म में ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, लैक ऑफ ऑक्सीजन जैसे हमारी मसल्स में होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से हमें थकान होती है या पेन होता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कैरी आउट होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इससे रिलेटेड, इस वाली चीज से रिलेटेड हम थोड़ा सा और जानते हैं ये कैसे होता है, एक्चुअल में ये होता क्या है। देखिएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक,
अब समझिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन हो रहा था, सेलुलर रेस्पिरेशन जो कैरी आउट हो रहा था, एक्चुअल में वो क्या होता है, एक क्रेब्स साइकिल। मींस पायरूवेट से ये एनर्जी तक मिलने वाला जो काम था। मींस हमारे पास क्या था, पायरूवेट, यहां से हमें, और लास्ट में हमें क्या मिली थी, हमें मिली थी क्या, एनर्जी, हमें मिली थी एनर्जी। समझिएगा, यहां से यहां तक पहुंचने का, और ये किस फॉर्म में मिली थी, एटीपी की फॉर्म में हमें मिली थी। ये जो प्रोसेस होती है ये कहां होती है, पहले तो ये जान लें हम, और कैसे होती है। देखिए, क्रेब्स साइकिल, एक होता है आपका क्रेब्स साइकिल, या जिसको हम दूसरा नाम हो साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड, या इसको एक और नाम से जानते हैं टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये आपकी परफॉर्म होती है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो आपको बताया था यहाँ थर्ड पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ O2 में जो हमें एनर्जी मिल रही थी पायरूवेट से। एक्चुअल में होता क्या है, क्रेब्स साइकिल है क्या, समझिए। क्रेब्स साइकिल कुछ हम ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, एक सीरीज है बायोकेमिकल रिएक्शंस की, मतलब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है इसमें, जिससे पायरूवेट से आपका एसिटाइल CoA से ऑक्सीडेशन होकर हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इस पूरी प्रोसेस में जो सीरीज है रिएक्शंस की, उसे हम बोलते हैं क्या, क्रेब्स साइकिल। ये होती कहाँ है, ये होती है एक्चुअल में, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, एक ये आपकी इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये एक जेली लाइक या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस फील्ड होता है, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स या मैट्रिक्स एंजाइम। यहां पर ये क्रेब्स साइकिल होती है। मींस यहां पर आपका एक्चुअल में जो पायरूवेट से लेके एनर्जी ऑब्टेन करने तक का जो प्रोसेस था, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस, वो यहां होती हैं। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। ये आपके F1 पार्टिकल्स, इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, F1 पार्टिकल्स ये आपका, अच्छा देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन एक्चुअल में हो रहा है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन आता है आपका फाइनल स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, तो आपका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछता है फाइनल पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ध्यान रखिएगा फाइनल पॉइंट जो होता है वो होता है आपका F1 पार्टिकल्स में। फाइनली जो रेस्पिरेशन का फाइनल पॉइंट है, फाइनल स्टेज माइटोकॉन्ड्रिया, फाइनल पॉइंट आपका, फाइनल पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज फाइनल पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज F1 पार्टिकल्स, ध्यान रखिएगा। और फाइनल स्टेज माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं बताता हूं आपको ये ATP है क्या आखिर। देखिए ATP मैंने अभी बताया, हमारी बॉडी में पूरा रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी बनी, वो बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट इनको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। इनको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये, ध्यान रखिएगा। एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं हम, ATP। फुल फॉर्म बता दूं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। यानी कि ट्राई मतलब तीन, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप है आपके, इसलिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी करेंसी। डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी की थी 2 लोगों को नाम जाना जाता है, एक तो लोहमैन या फिर आपका लिपमैन। इन 2 लोगों को इसकी डिस्कवरी के लिए जाना जाता है, लोहमैन एंड लिपमैन। डिस्कवरी की थी इन्होंने, किसकी, ATP की। क्या बोलते हैं इसको, कैसे जाना जाता है, एनर्जी करेंसी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा देखिए, अब समझिए ATP, और इसके अलावा एक और वर्ड आता है आपका ADP, और एक है आपका ATP। समझिए इन दोनों का रिलेशन है। देखिए हमने बॉडी एनर्जी स्टोर हुई किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे हमारी किसी बॉडी पार्ट को या किसी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में हमने खाना खाया था, एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ही रिक्वायरमेंट आएगी क्या होगा, ये ATP ब्रेक होता है। ध्यान से सुनिएगा, ATP ब्रेक होता है, एक फॉस्फेट निकलता है इसमें से, स्प्लिट होकर एक फॉस्फेट निकलता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन जाता है, ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और अगर फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, मींस ये दोनों इस तरीके से चलता रहता है। और ये चलता है आपका ये जो ATP से ADP बनने की या ADP से ATP बनने की जो प्रोसेस है, वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम, सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, यस।
ओके, इसके थ्रू ये प्रोसेस आपका होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। समझिए, एक बैटरी है आपके पास, एक फुली चार्ज बैटरी, वो तो हो गई क्या आपकी एटीपी, मींस ये एनर्जी की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है, फुली चार्ज। जब रिक्वायरमेंट होती है हम क्या करते हैं, बैटरी को यूज करते हैं, वो डिस्चार्ज होती है। इस तरीके जब इसमें से स्प्लिट होकर एनर्जी यूज हो जाती है तो ये क्या बन जाता है, एडीपी। ये यूज बैटरी, ये समझ लीजिए आप, ये है आपकी यूज बैटरी, ये हो गई यूज बैटरी, और ये फुली चार्ज बैटरी। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। देखिए, सिर्फ समझाने का तरीका है आपको, फुली चार्ज बैटरी और ये आपकी यूज बैटरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एटीपी से रिलेटेड आपके जो फैक्ट्स थे मैंने वो भी बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हुई बात पूरी रेस्पिरेशन की। अब हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है पूरा। देखिए, इस डायग्राम के थ्रू आप समझ जाएंगे इसको। देखिए, सबसे पहले हम एयर इनटेक करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं या एयर को इनटेक करते हैं, ठीक है। देखिए, या तो हम नोज, मेनली नोज के थ्रू, या कई बार माउथ के थ्रू भी कर लेते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारी एयर है, देखिए कहां जाएगी, इस डायग्राम से समझिए। देखिएगा, हमने इनटेक किया, इसके बाद ये फेरिंग्स, इसके बाद ये जो एयर है हमारी जाती है कहां, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बारे में आपको बता दूं, कुछ मस्कुलर ऑर्गन है आपका, और जस्ट इस फेरिंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ध्यान से समझिएगा, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है ये, एपिग्लॉटिस एक लिड स्ट्रक्चर है, मींस एक ढक्कन की तरह काम करता है। समझिएगा, हम रेस्पिरेशन तो दिन भर करते हैं, लेकिन दिन भर खाना तो नहीं खाते, बिल्कुल। तो क्या होता है, हम दिन भर एयर हमारे ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम हवा जा रही है, विंड जा रही है, ओके, एयर जा रही है, कहीं वो फूड पाइप में क्यों नहीं जाती, या जब हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता। तो देखिए, इसको ध्यान रखता है कौन, एपिग्लॉटिस। ये इसका वर्क है, ये एक ढक्कन की तरह काम करता है। जब हम खाना निगलते हैं, जब हम खाने को निगलते हैं, ध्यान रखिए, निगलते टाइम ये क्या करता है, फूड पाइप को ओपन करके आपके इस लैरिंग्स को कवर कर लेता है जस्ट आफ्टर, या यूं कहो आपकी विंड पाइप को कवर कर लेता है, लैरिंग्स को कवर कर लेता है, ताकि खाना आपका विंड पाइप में ना पहुंचे। समझ पाए होंगे इस एपिग्लॉटिस का काम। और नॉर्मली जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम, तो ये फूड पाइप को कवर करके रखता है, ताकि एयर जो है वो फूड पाइप में ना जाए। ये होता है आपका रोल एपिग्लॉटिस का। कहां होता है ये, फेरिंग्स में। उसके बाद एयर कहां जाएगी आपकी, नेक्स्ट फेरिंग्स के बाद ये जाती है लैरिंग्स की तरफ। लैरिंग्स भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है ऊपर फेरिंग्स को, नीचे ट्रैकिया, ट्रैकिया जो आपका विंड पाइप बोलते हैं जिसको। लैरिंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है क्या, वोकल कॉर्ड्स, जिससे हमारी आवाज आती है, या जब हम प्रेशर की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, वो कहां प्रेजेंट होता है आपका, लैरिंग्स की तरफ। ओके, लैरिंग्स के बाद एयर पहुंचती है ट्रैकिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रैकिया। इसी को हम बोलते हैं क्या, विंड पाइप। क्या बोलते हैं हम, विंड पाइप। ओके, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, यहां पर प्रेजेंट होती है कार्टिलेज रिंग्स, या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जिनका रोल क्या होता है। देखिए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का रोल होता है, इनका रोल क्या होता है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, कहीं ऐसा ना हो ताकि वो ओपन रहे, तो हमेशा ओपन रहे, उनको ओपन रहे, और कोलैप्स ना हो, ट्रैकिया हमारा कोलैप्स ना हो, इस चीज को प्रिवेंट करता है कौन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, इसके बाद एयर कहां जाएगी, देखिए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद, सॉरी, ये ट्रैकिया के बाद एयर जाती है हमारी लंग्स में। ध्यान रखिएगा, लंग्स में। अब लंग्स में देखिए कैसे जाती है ये ट्रैकिया जो है आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक राइट और एक लेफ्ट लंग में। ओके, कैसे, दो, उनको नाम दिया हमने ब्रोंकाई। देखिए समझिएगा, ब्रोंकाई यानी कि दो ब्रांच बन जाती हैं इसकी, जैसे हमारे पेड़ में होता है नीचे तना, उसके बाद मेन ब्रांचेस निकलती हैं, उसी तरीके से ट्रैकिया दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, एक राइट लंग में और एक लेफ्ट लंग में, उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये फर्दर ब्रोंकाई, फिर और ब्रांचेस निकलती है इसमें से, और शाखाएं निकलती हैं, और ब्रोंकाई के बाद एयर पहुंचती है हमारी कहां, ब्रोंकियोल्स, यानी कि ब्रोंकाई की और छोटी छोटी शाखाएं निकल गई, उनका नाम क्या है आपका, ब्रोंकियोल्स। ध्यान से समझिएगा, ब्रोंकाई ये जो है आपको इंडिकेट कर रहा हूं मैं, ये ब्रोंकाई, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोई के बाद आपका ब्रोंकियोल्स। अब इन ब्रोंक्यूल्स फर्दर और छोटी छोटी शाखाओं में, जैसे आपका पेड़ होता है बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर उसी की तरह, ब्रोंक्यूल्स आपका फिर डिवाइड होगा और बहुत छोटी छोटी पार्ट्स में, और ये फाइनली डिवाइड्स होकर क्या बनता है, एल्वियोलाई। फाइनली ये डिवाइड होकर आ जाता है एल्वियोलाई, या फिर एल्वियोलर सैक भी बोलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, एल्वियोलाई, यही वो पॉइंट है जहां पे एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मींस जो O2 हम ले रहे हैं, O2 यहीं से जो ब्लड वेसल्स हैं, यहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज आती हैं एल्वियोलाई में, अब वो यहीं से ऑक्सीजन को ब्लड लेता है
और बाकी पूरी बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, और जो सेल से जो CO2 रिलीज हो रही है उसको लेकर वापस इसको दे देता है, जिससे फिर वो CO2 हमारी बॉडी से बाहर हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये पूरा रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया, पूरी प्रोसेस ये होती है। अब एक लास्ट छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, कुछ ऑर्गेनिजम्स कि उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है मैं आपको वो बता दूं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, देखिएगा अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको कोई ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया, किसी का पूछा है, 4 ऑप्शन दे दिए कि इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताइए, तो मैं आपको बता दूं जैसे यूनिसेलुलर लाइक अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा, ये कहां से रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये रेस्पिरेशन करते हैं इनका ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, ये उनका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही, डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या करते हैं, आपका रेस्पिरेशन कर प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। इसके अलावा और बात बताऊं मैं आपको, कॉकरोच, कई बार कॉकरोच पे क्वेश्चन आ जाता है, कॉकरोच, तो इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है आपका, ट्रैकिया, या वॉर्म्स लाइक आपका अर्थवॉर्म वगैरह, तो ये कहां से रेस्पिरेशन करते हैं, अर्थवॉर्म आपका रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू स्किन, ये अपनी स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। ओके, और बात करें इसके अलावा फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग, तो फ्रॉग आपका स्किन और लंग्स दोनों से, स्किन से भी और लंग्स से भी, लैंड पे जब तक रहता है वो लंग्स से, वाटर में रहता है स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, वो स्किन या लंग्स दोनों से रेस्पिरेशन करता है। ओके, फ्रॉग। इसके अलावा फिशेस की बात करें तो ये गिल्स, इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, गिल्स। या हम अपनी बात करें ह्यूमंस या बर्ड्स, ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, या यूं के मैमल्स हो गए, आपके जो मैमल्स होते हैं या फिर आपके बर्ड्स जो हैं वो कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं, वो करते हैं आपका लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के मैंने नाम बताए और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आई होप आपको याद कर पाएंगे, इनको याद कीजिएगा और एग्जाम में अच्छा कीजिएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।